ज्ञान सोपान की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ का, जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। तो चलिए देखते हैं, अध्ययन करते हैं सुभाषितानी का। पहले जानते हैं सुभाषितानी का अर्थ। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु उपसर्ग और भाषितानी शब्द है। इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये है मधुर या अच्छे वचन। सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा और भाषित का अर्थ है बात या वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ मधुर या अच्छे वचन। सुभाषितानी पाठ में बहुत सरल और हमारे जीवन के लिए उपयोगी 6 श्लोकों का संकलन किया गया है, जिसमें सत्य का, सुभाषित का, सज्जनों की संगति और क्षमा का महत्व बताया गया है, और अति संकोच करने से, दुष्टों की संगति करने से और क्रोध करने से क्या नुकसान होता है ये भी प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए देखते हैं सुभाषित। सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, 3 ही रत्न हैं। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न अर्थात मूल्यवान वस्तुएं हैं, और वो 3 वस्तुएं हैं जलम यानी पानी, अन्नम यानी अनाज, और सुभाषितम यानी अच्छे या मधुर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न के नाम से पुकारा जाता है या रत्न की संज्ञा दी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में पृथ्वी पर मूल्यवान वस्तुएं तो 3 ही हैं, जिनके बगैर जीवित रहना असंभव है। जलम यानी पानी, अनाज अर्थात भोजन, और सुभाषित यानी अच्छी बातें या मधुर वचन। इनके बगैर व्यक्ति का जीवित रहना वास्तव में कठिन है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को, यानी पत्थर के टुकड़े जैसे नीलम, हीरा, पन्ना, माणिक्य, इन्हें रत्नों के नाम से पुकारते हैं या इन्हें अधिक महत्व देते हैं। अब देखते हैं द्वितीय श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, पृथ्वी धार्यते, ये पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही ये सूरज तपता है या प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के कारण ही या सत्य से ही ये वायु या हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, वास्तव में सब कुछ, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य में ही स्थित है, अर्थात सारा संसार, सारी सृष्टि सत्य में ही स्थित है। तात्पर्य ये है, यहाँ सत्य से हम तात्पर्य ले सकते हैं नियम। सारी सृष्टि नियमों में बंधी हुई है। ये नियम का पालन करते हुए ही सूर्य समय पर निकलता है, प्रकाश देता है। नियम का पालन करते हुए ही हवा चलती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और समय पर ही ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है। इसमें कहीं भी कोई व्यवधान नहीं होता है। अर्थात सत्य का इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में अत्यधिक महत्व है। इस सत्य या नियम के कारण ही ये सारा संसार स्थिर है। हम सभी जानते हैं कि जब इन नियमों में या सत्य में जरा सा भी व्यवधान होता है तो फिर प्रलय की स्थिति आ जाती है। अब देखते हैं तृतीय श्लोक। दानी तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये
विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दानी अर्थात दान में, तपस्वी तपस्या में, शौर्य यानी वीरता या बल में, विज्ञानी विज्ञान में, विनयी विनम्रता में, नये अर्थात नीति में। इन विषयों में विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी के दान के विषय में सुनते हैं, तप के बारे में सुनते हैं, या शक्ति या वीरता के बारे में, या विनम्रता या नीति के विषय में सुनते हैं, तो हमें उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से एक दानी, तपस्वी और वीर लोग हुए हैं। अतः इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी पर अनेक अनेक अमूल्य रत्न हैं। देखते हैं चतुर्थ श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादमैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः यानी सज्जनों के साथ, आसीत बैठना चाहिए, उठना चाहिए, यानी सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों की ही संगति करना चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करना चाहिए। ना सद्भिः किंचित आचरित, और असज्जन या दुष्ट व्यक्ति के साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके साथ तो कैसा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। यहाँ सज्जनों की संगति का महत्व प्रकट किया गया है कि सज्जनों के साथ तो हमें संगति करना ही चाहिए, उनके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी विवाद हो, झगड़ा हो, तो वो भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि यदि सज्जनों के साथ कोई विवाद भी हो जाता है तो वो कभी हमारा अहित नहीं करते। लेकिन यदि दुष्ट लोगों के साथ हमने मित्रता की तो भी हमारा अहित होगा, और यदि उनसे हमने झगड़ा कर लिया तो भी वो किसी न किसी प्रकार से हमारा अहित करेंगे। इसलिए दुष्टों के साथ तो हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अब देखते हैं पंचम श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात पैसा रुपया, यानी धन और धान्य यानी अनाज के प्रयोग में, या धन और अनाज के लेन देन में, प्रयोग से यहाँ पर मतलब है लेन देन में। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को एकत्रित करने में, विद्या का संग्रह करने में। आहारी भोजन करने में, और व्यवहारी यानी आचार व्यवहार में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो व्यक्ति संकोच को त्याग देता है, अर्थात अति संकोची नहीं होता, वही व्यक्ति सुखी होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन विषयों में जो व्यक्ति अत्यधिक लज्जा या अत्यधिक संकोच करता है वो हमेशा दुखी होता है। जैसे यदि किसी से आपको कुछ पैसा आपने दिया हुआ है, आप उससे वापस चाहते हैं, और यदि आप संकोच में उससे नहीं मांग पाते, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका लिया हुआ पैसा ही भूल जाए, या वो समय पर आपको न लौटा सके क्योंकि आपने उससे मांगा ही नहीं। विद्यायाः संग्रहेषु, इसी तरह से जो विषय हमें नहीं आता है, यदि हम उसे पूछने में, अपने गुरुजनों से, अपने अध्यापकों से पूछने में संकोच करते हैं, तो फिर वो विषय हमारा कमजोर ही रह जाता है। इसी प्रकार से आहार यानी भोजन करने में भी जो व्यक्ति भोजन करने में संकोच करता है, वो फिर उसे भूखा ही उठना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन विषयों में अधिक संकोच नहीं करना चाहिए।
अब हम देखते हैं अंतिम श्लोक, षष्ठ श्लोक, जिसमें क्षमा के महत्व को बताया गया है। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके यानी इस संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा सभी को वश में कर लेने वाली है, अर्थात क्षमा के द्वारा सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उस व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है। तात्पर्य ये है कि क्षमा के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। संसार में सभी को क्षमा से ही वश में किया जा सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो क्षमा से नहीं किया जा सकता हो। जो व्यक्ति शांति प्रिय है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जना से तात्पर्य यही है कि दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आपने भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की कथा सुनी होगी तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से उस अंगुलीमाल नामक क्रूर डाकू को बुद्ध ने अपनी क्षमाशीलता के द्वारा वश में कर लिया था। अर्थात इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। आशा है इस वीडियो से तो आपको प्रस्तुत विषय को समझने में आसानी हुई होगी। पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स के साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है, जिसे आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।